तुम्हारा टारगेट है 99 परसेंटाइल लाने का, तो तुम्हें 99 परसेंटाइल के लिए अपने मॉक्स में कितना स्कोर करना। हर एक प्रॉब्लम का सलूशन इस वीडियो के अंदर है। मैंने टाइम स्टैम्प भी लगा दिया है। तुम्हें जो भी स्पेसिफिक एरिया में डाउट है कि कट ऑफ क्या रहेगी, कैटेगरी वाइज मेरी कैटेगरी की कट ऑफ क्या रहने वाली है, या मुझे कितनी परसेंटाइल पे कितने मार्क्स मिलेंगे, कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल मिलेगी, ये सारी चीज़ें पेपर पैटर्न से लेके जेईई मेंस 2026 में कितने स्टूडेंट्स अपीयर होंगे, इन सब चीज़ों को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। जेईई मेंस 2026 में अब सिर्फ 2 महीने रह गए हैं और तुम्हें तुम्हारी डेट्स मिल चुकी हैं। एनटीए धमाके पे धमाके कर रहा है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के ये डाउट्स होते हैं कि दीदी कंपटीशन कैसा रहेगा, जेईई मेंस का पेपर कैसा आने वाला है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या होगी, हर एक सब्जेक्ट के लिए कैटेगरी वाइज हमारी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर जेईई 2026 के डिटेल में मैंने पेपर का एनालिसिस, पैटर्न और कैसे स्टैटिस्टिक्स हैं उनको बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करा है और उसी को हम पेपर को आज डिस्कस करेंगे, इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल और 99 परसेंटाइल के लिए आपको कैटेगरी वाइज आपकी कैटेगरी पर डिपेंड करता है कितनी कट ऑफ चाहिए। तुम्हें पता है हर साल जो डाटा है वो चेंज होता है, हर साल कट ऑफ चेंज होती है। तो ये बेसिकली एक रफ आइडिया है जिससे हमें ये पता चलेगा कि अगर एट द मोमेंट तुम्हारा टारगेट है 99 परसेंटाइल लाने का, तो तुम्हें 99 परसेंटाइल के लिए अपने मॉक्स में कितना स्कोर करना है, तुम्हें 99 परसेंटाइल के लिए कितने मार्क्स चाहिए। जब तुम्हारे मॉक में मार्क्स आते हैं तो तुम्हारे जब मार्क्स आते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि उस मार्क्स पे हमारी कितनी परसेंटाइल बनेगी 2026 वाले पेपर में। और इसी चीज़ के रिगार्डिंग ये वीडियो आज है कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का क्या सीन है, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या होगी, क्या ये एग्ज़ाम टफेस्ट एग्ज़ाम होने वाला है। हर साल जैसे बोलते हैं कि अगला साल बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, तो क्या ये साल डिफ़िकल्ट होने वाला है, क्या ये टफेस्ट शिफ्ट होने वाली है। 15 लाख स्टूडेंट्स, क्या कितना डाटा है, स्टूडेंट्स कितने बैठेंगे, कंपटीशन कितना रहेगा। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखो, एक बार मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले एक बार कमेंट सेक्शन में जो भी तुम्हारी ड्रीम आईआईटी है उसे जाके लिख दो। और यार ये वीडियो कोई ऐसी वैसी वीडियो नहीं है, पिछले 5 साल का मैंने डाटा उठाया है और इन 5 सालों को बहुत ही डीपली एनालाइज करके ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो तुम्हारी हर एक प्रॉब्लम का सलूशन इस वीडियो के अंदर है। मैंने टाइम स्टैम्प भी लगा दिया है। तुम्हें जो भी स्पेसिफिक एरिया में डाउट है कि कट ऑफ क्या रहेगी, कैटेगरी वाइज मेरी कैटेगरी की कट ऑफ क्या रहने वाली है, या मुझे कितनी परसेंटाइल पे कितने मार्क्स मिलेंगे, कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल मिलेगी, ये सारी चीज़ें पेपर पैटर्न से लेके जेईई मेंस 2026 में कितने स्टूडेंट्स अपीयर होंगे, इन सब चीज़ों को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। बहुत ही स्ट्रैटेजिकली तुम पीपीटी एक बार देख लो, हम क्या क्या करने वाले हैं मैं तुम्हें ये बता देती हूँ। हम स्टार्ट करेंगे पेपर पैटर्न। मैं तो पेपर पैटर्न बताऊँगी कि एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हर सेक्शन में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने स्टूडेंट्स रजिस्टर करेंगे। तुम्हें पता है हर साल रजिस्टर्ड का मतलब है वो स्टूडेंट्स जो फॉर्म भरते हैं एग्जामिनेशन का, वो स्टूडेंट्स, और कितने स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं, कितने स्टूडेंट्स एक्चुअली सेंटर पे जाके वो एग्ज़ाम लिख कर आते हैं, दैट इज़ नंबर ऑफ अपीयर स्टूडेंट। और इसमें बहुत डिफरेंस होता है। हर साल कम से कम 80,000 बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं जाते हैं एग्ज़ाम देने फॉर्म भरने के बाद भी। तो वो इस साल क्या होने वाला है, कितने स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो फॉर्म भर के आएंगे लेकिन वो अपीयर नहीं करेंगे। दो ये एक रफ़ आइडिया है, पिछले सालों के डाटा को मैंने जैसे बताया उसे एनालाइज करके ही हम इस आइडिया पे पहुँचे हैं। लेकिन फिर भी आपको बहुत ही एक अच्छा आइडिया और एक बहुत क्लैरिटी मिलती है इस वीडियो के बाद। कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहने वाली है, तुम्हारी जो भी कैटेगरी है, तुम जनरल कैटेगरी के हो, SC ST OBC, जो भी तुम्हारी कैटेगरी है उसके हिसाब से तुम्हारी कट ऑफ क्या होने वाली है, कितने क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे जिस पे आप एडवांस के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, अलग अलग रिजर्वेशन के हिसाब से। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या होगा, फॉर एग्जांपल तुम्हारे अभी मॉक्स में कोई स्टूडेंट है जिसके मॉक में 100 मार्क्स बन रहे हैं। अब वो कंफ्यूज है कि मेरे मार्क्स में 100 मार्क्स तो बट मुझे मार्क्स पता चल रहा है कि मेरा इतना आएगा, लेकिन कि उन मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल बनेगी, इन मार्क्स पे मैं कितनी परसेंटाइल एक्सपेक्ट करूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे परसेंटाइल मैटर्स द मोस्ट। तो आपकी कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल बनेगी, एक रॉ आइडिया मार्क्स और परसेंटाइल का कंपैरिजन। सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस क्या होगा कि हर सब्जेक्ट के लिए आपको कितना कट ऑफ चाहिए,
हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल हर साल बनती है और इस साल कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल बनेगी, वो भी हम इस वीडियो में बहुत डीपली डिस्कस करने वाले हैं। मैंने वीडियो में टाइम स्टैम्प भी लगाया है, तो अगर तुम्हें कहीं भी कोई भी इशू है, तुम्हें कोई भी टॉपिक है, कोई भी ऐसा एरिया है जो तुम्हें देखना है, तो तुम टाइम स्टैम्प पर जाकर भी देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स भी हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट थिंग, दैट इज़ जेईई 2026 का पैटर्न क्या होने वाला है। क्वेश्चन पेपर जब हमारे सामने आएगा तो उसमें पैटर्न क्या होगा, सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने एमसीक्यूज़ होंगे, कितने न्यूमेरिकल्स होंगे, क्या इस साल भी हमारी चॉइस कम है या ज़्यादा होंगी या क्या होगा। तो उसके लिए देखो, मैंने पिछले 3 साल का डाटा उठाया है। मैंने कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किए थे। टोटल मार्क्स, कितने मार्क्स का आपका पेपर, टोटल पेपर होता है, कितने टोटल क्वेश्चंस होते हैं जो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। सबसे पहले तो इफ यू डोंट नो, ये जो पूरा है ये 3 घंटे का पेपर होता है। मेंस 3 घंटे का पेपर होगा, तो 3 घंटे में हमें कितने मार्क्स मिल सकते हैं मैक्सिमम, कितने क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से इन क्वेश्चंस में से कितने एमसीक्यूज़ हैं और इन क्वेश्चंस में से कितने न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल कह लो या फिर यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज इंटीजर, कितने इंटीजर क्वेश्चंस होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले तो 2023 की बात करते हैं। टोटल मार्क्स कितने हैं, 300 मार्क्स। ये तो हर साल ही सेम होता है। 2024 में भी 300 मार्क्स थे, 2025 में भी 300 मार्क्स थे। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, कितने क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे, पूरे पेपर में, तीनों सब्जेक्ट को मिला के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, तीनों को मिला के कितने टोटल क्वेश्चंस हैं, 90 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट। 2024 में अगेन इट वाज 90, बट 2025 पिछले साल जब मैंने भी पेपर दिया था तो इट वाज 75 क्वेश्चंस थे। 90 की जगह 75, मतलब 15 क्वेश्चंस कम हो गए थे। और जैसे तुम्हें पता है कि जब क्वेश्चंस कम होते हैं तो डिफ़िकल्टी लेवल डेफिनेटली बढ़ जाता है। ये कोई खुश होने वाली बात नहीं है, इट इज़ इन फैक्ट अ थिंग टू कंसर्न, क्योंकि आपकी डिफ़िकल्टी लेवल एनटीए हर साल बढ़ाता जा रहा है। कितनी इनमें से एमसीक्यू थे, अब इसकी बात करते हैं। तो 90 क्वेश्चन जब 2023 में हमें मिले तो उनमें से हमें 60 क्वेश्चन एमसीक्यू मिले और 30 क्वेश्चन थे इंटीजर। उन 30 में से हमें 15 करने थे। अब इसको मैं क्लियरली समझा देती हूँ कि 2023 इनफैक्ट 2024 में भी सेम चीज़ हुई थी। पूरे पेपर में 90 क्वेश्चंस थे, जिनमें से आपको 75 अटैम्प्ट करने थे। इन 90 में 60 एमसीक्यू थे और 30 इंटीजर थे। 75 में जब आपने 75 अटैम्प्ट करे तो 60 तो आपको एमसीक्यू सारे ही अटैम्प्ट करना है, क्योंकि आपको एमसीक्यू में चॉइस मिलती है। लेकिन यहाँ पर इंटीजर का जो वो था ना, 15 अटैम्प्ट करने थे आपको इंटीजर। 15 क्वेश्चंस आपको फ्री के मिलते हैं, जिन तो आपको करने होते हैं टोटल 75 क्वेश्चंस अटैम्प्ट। उसमें से एमसीक्यू कितने, 60। एमसीक्यू कोई भी चेंज नहीं है, बट यहाँ पर आपके 15 क्वेश्चंस कम कर दिए गए चॉइस वाले क्वेश्चंस। यही 2025 में हुआ था, एंड द सेम थिंग इज़ गोइंग टू हैपन विथ यू गाइज एज वेल। 2026 में भी सेम ही पैटर्न है। पैटर्न क्या होगा, अब एक बार क्लियरली देख लेते हैं कि 2026 का एग्जैक्टली पैटर्न क्या होगा। वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दो यू मस्ट बी नोइंग दिस थिंग बट स्टिल। तो 2026 में टोटल मार्क्स कितने हैं, 300। दिस इज़ फॉर 2026। 300 मार्क्स हैं, 75 क्वेश्चंस आपको टोटल मिलेंगे, जिसमें से 60 क्वेश्चंस आपको करने हैं अटेम्प्ट, नहीं 60 एमसीक्यूज़ होंगे, सॉरी 60 एमसीक्यूज़ हैं और 15। तो ये होने वाला है 2026 का पैटर्न। आई होप पैटर्न सबको क्लियर है। तो अब क्या होने वाला है, इससे हमें क्या पता चला, एक तो आपकी चॉइस जो थी क्वेश्चंस में वो ख़त्म हो चुकी है, देयर इज़ नो चॉइस। साथ में आपका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ चुका है। हर साल एनटीए अपना डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा रहा है। नाउ कमिंग टू द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमें देखने को मिलेंगे, कितने फॉर्म्स भरेंगे, हर साल का डाटा देखते हुए कितने एक्सपेक्टेड हैं फॉर्म्स, कितने नंबर उनमें से ऐसे होंगे जो अपीयर भी करेंगे, सेंटर पे जाएंगे, और उनमें से कितने क्वालिफाई करेंगे, कितने एडवांस के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें। इसके लिए भी मैंने तीन साल का डाटा उठाया। फिर आई टॉक अबाउट 2026 का एक्सपेक्टेड डाटा क्या है। तो रजिस्टर्ड में कितने, 2024 में कुछ 11,62,000 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने रजिस्टर किया था। उनमें से कुछ 11,53,000 अपीयर करे थे और कुछ 2.5 लाख के आसपास क्वालिफाई हुए थे। सिमिलरली 2024 में 14,76,000 ने रजिस्टर किया था, उनमें से 14,15,000 अपीयर करे थे और कुछ 2.5 लाख के आसपास अगेन क्वालिफाई हुए थे। ना कमिंग टू 15,34,000 जो 2025 में बैठे थे
रजिस्टर देने, फॉर्म करने, और उनमें से 14,75,000 अपीयर हुए थे और क्वालिफाई हुए थे 2.5 लाख के आसपास। तो 2026 के लिए जो एक्सपेक्टेड हम लेके चल रहे हैं वो ये है कि कुछ 15.5 लाख के आसपास बच्चे बैठेंगे। उनमें से 14,80,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो अपीयर करेंगे एग्ज़ाम सेंटर पे, और कुछ 2.5 लाख के आसपास स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो क्वालिफाई करेंगे। ये डाटा थोड़ा सा ऊपर नीचे ऑब्वियसली हो सकता है क्योंकि कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। इस ऑफिशियल डाटा को देखते हुए हम इस डाटा पे पहुँचते हैं। नाउ कमिंग टू डिफ़िकल्टी लेवल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो सबके दिमाग में होता है कि क्या डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा, क्या डिफ़िकल्टी लेवल कम होगा, क्या हर साल की तरह इस साल भी कट ऑफ बढ़ेगा या कट ऑफ कम होगा। तो देखो, डिफ़िकल्टी लेवल जो है हम पता करते हैं परसेंटाइल स्कोर से। परसेंटाइल स्कोर कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल बन रही है। तो इसके लिए अगेन मैंने 3 साल का 2023, 2024 और 2025 का डेटा उठाया। तो कितनी परसेंटाइल कितनी मार्क्स रेंज पर बनी है, कट ऑफ कितना रहा है। तो ये कट ऑफ परसेंटाइल है। कट ऑफ परसेंटाइल 90.77 है जनरल की 2023 में, और इसके लिए आपको 80 से 100 मार्क्स चाहिए। तो डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट था उस साल। 2024 में जो जनरल की कट ऑफ थी इट वाज 93.23 परसेंटाइल, और उसके लिए आपको 90 से 155 मार्क्स चाहिए होते हैं। 2025 में पिछले साल कट ऑफ थोड़ी सी कम हुई थी क्योंकि पेपर जो है बहुत टफ आ गया था, तो इसीलिए जो मार्क्स थे वो 85 टू 135 थे। तो डेफिनेटली जो पेपर है वो हर साल टफ होता जा रहा है, और इस साल जो मुझे लगता है पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आने वाला है क्योंकि ये चीज़ भी हमें पता है एनटीए पे बहुत ज़्यादा एलिगेशंस भी लग रहे हैं। तो 93.5 के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी, और उसके लिए आपको 100 से 160 का स्कोर लेके चलना पड़ेगा अगर आप सिर्फ एडवांस क्वालिफाई करने के लिए सोच रहे हो। 100 इज़ फॉर ईजी शिफ्ट, 100 इज़ फॉर टफ शिफ्ट अगर आपकी शिफ्ट थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, और 160 इज़ फॉर ईजी शिफ्ट। ओके, ना कमिंग टू कैटेगरी वाइज कट ऑफ कि आपकी हर कैटेगरी के लिए कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो देखो, हमारे पास क्या क्या कैटेगरीज होती है जनरल, EWS, SC, ST, OBC। इनके लिए 2022 में, 2023 में, 2024 और 2025 में जो इन्फॉर्मेशन आई है उसी को कंसीडर करते हुए हम पहले उसको देख लेते हैं। देखो, 2022 में जो जनरल की कट ऑफ थी वो थी 88.5, EWS की 63, OBC की 67 परसेंटाइल, SC की 43 और ST की 25 परसेंटाइल। ये 2022 का डाटा है कैटेगरी वाइज कट ऑफ का, ये कट ऑफ परसेंटाइल्स हैं। 2023 में उसी के अगले साल हमारी जो कट ऑफ है वो 88.5 से 90.5 पे चली जाती है, 63 75 पे, 67 73.5 पे। कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, 43 52 पर और 25 37 पे। बहुत बड़ा इंक्रीज़ हुआ है, तुम्हें दिख रहा है। 2024 में जो कट ऑफ है वो 93.5, 81, 80, 60 और 45 के आसपास थी। पिछले साल की जो कट ऑफ है वो 93.1 थी। ये कट ऑफ थोड़ी कम हुई थी क्योंकि मैंने पीछे भी बताया कि जो पेपर है वो थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन गया था। 80.3, 79.4, 61 एंड 47। तो ये बात हो गई 2025 की कट ऑफ की। अब इसी कट ऑफ में तुम 0.4, 0.5 के आसपास का इंक्रीमेंट करके अपनी कट ऑफ निकाल सकते हो 2026 की अपनी कैटेगरी के हिसाब से। वो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो हम 0.4 का कर लेते हैं इंक्रीमेंट, तो यहाँ पे होगी 93.5 के आसपास, यहाँ पे होगी 80.7 के आसपास, यहाँ पे 79.8 के आसपास, 61.4, 47.4। ये रहने वाली है अप्रॉक्सीमेटली तुम्हारी कट ऑफ फॉर ईयर 2026। मीन्स की जो कट ऑफ मुझे लगता है वो ये होने वाली है। 0.4 0.5 के आसपास का इंक्रीमेंट हर साल देखने को मिलता है ना। कमिंग टू मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल बनी है। तो मैंने 2 साल का डेटा लिया है, इट इज़ फॉर 2024, इट इज़ फॉर 2025। 2024 में 99 परसेंटाइल के लिए जनवरी और अगर एक डिफ़िकल्ट शिफ्ट थी तो आपको 156 मार्क्स चाहिए थे। ईजी शिफ्ट थी तो 235 मार्क्स पे आपको 99 परसेंटाइल मिल रही थी। अप्रैल शिफ्ट में 186 मार्क्स। अभी बहुत ही बड़ा कैच है यहाँ पे। वो कैच ये है कि जब हम बात करते हैं जनवरी की, डिफ़िकल्ट पेपर उठा लेते हैं। जनवरी में जब डिफ़िकल्ट पेपर था तो आपको 156 मार्क्स चाहिए थे, लेकिन वहीं अप्रैल में डिफ़िकल्ट पेपर में भी तुम्हें 186 मार्क्स चाहिए थे। तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है कि डिफ़िकल्ट पेपर में तुम्हारा जनवरी में स्कोर करना इज़ मच ईजी।
इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि अपना जनवरी अटेम्प्ट पे पूरा फोकस रखो, क्योंकि जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि वी फील कि हम जनवरी छोड़ो अप्रैल में पढ़ेंगे, लेकिन अप्रैल में कंपटीशन बढ़ जाता है, क्योंकि अप्रैल में आप एक बार मेंस दे चुके हैं तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो वो तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, वो तुम्हारे कंपटीशन के साथ भी हो रहा है। हर साल बच्चों के जो मार्क्स होते हैं अप्रैल में ज़्यादा आते हैं, तो अप्रैल में परसेंटाइल बहुत नीचे जाती है। तो 99 परसेंटाइल जो 156 पे बन रही है, वही अप्रैल में 186 पे बनेगी। जनवरी में अगर इजी पेपर है 235 पे, और इजी पेपर अप्रैल में है तो 215 मार्क्स पे। 95 परसेंटाइल 2024 में जनवरी में 104 नंबर पे, अप्रैल में 131 मार्क्स पे। अब बात करते हैं पिछले साल की। 99 परसेंटाइल जनवरी के डिफ़िकल्ट पेपर में 148 मार्क्स पे आपको बन जा रही थी। वहीं जनवरी में जो इजी पेपर था उसमें आपको कम से कम 200 मार्क्स चाहिए थे 99 परसेंटाइल लेने के लिए। अप्रैल में ये 172 हो गया, 148 से 172। कैन यू सी द शिफ्ट? 148 से 172। वहीं अप्रैल के इजी पेपर में आपको 203 मार्क्स चाहिए थे। 95 परसेंटाइल की बात करें तो जनवरी में 96 मार्क्स पे, और अप्रैल में 118 मार्क्स पे बन रही थी। और कुछ इसी के आसपास आपका 2026 का भी डाटा होगा। एक तो नंबर का डिफरेंस होता है, बाकी इतना ही सेम रहने वाला है। तो यहाँ से मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि अभी सब अपना फोकस जनवरी अटेम्प्ट पे रखो, अप्रैल के भरोसे कोई बिल्कुल मत बैठना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस। हमारे तीनों सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में क्या कट ऑफ एनालाइज करते हैं। तो सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 2024 जनवरी, 2024 अप्रैल और 2025 में। फिज़िक्स हमें जनवरी अटेम्प्ट में 2024 में इजी से मॉडरेट दिखी, वहीं 24 के अप्रैल में भी इजी से मॉडरेट थी, लेकिन 2025 में ये मॉडरेट हो गई, मतलब इंक्रीज़ हुआ डिफ़िकल्टी। वहीं केमिस्ट्री इजी से मॉडरेट, लेकिन यहाँ मॉडरेट से टफ़, केमिस्ट्री टफ़ की तरफ जा रही है। यहाँ भी हमें डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ होती हुई दिखी। वहीं जो हमारा मैथ्स है वो हर साल टफ़ होता था, बट इस साल वो टफ़ के साथ साथ लेंथी भी हो गया है। तो अभी इसी चीज़ को एनालाइज़ करते हुए जो मुझे लगता है 2026 में होने वाला है, वो फिज़िक्स टफ़, केमिस्ट्री मॉडरेट और मैथमेटिक्स लेंथी भी होगी। तो इसी चीज़ के लिए हमें प्रिपेयर रहना है। हमें ये नहीं सोचना फिज़िक्स ईजी होगी, नहीं, हमें अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से करनी है। केमिस्ट्री भी इजी नहीं आने वाली है अब से। केमिस्ट्री भी हमें पता है मॉडरेट होती जा रही है धीरे धीरे। केमिस्ट्री में भी वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है, घुमा फिरा कर बहुत ही डीप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आते हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल पे। सब्जेक्ट वाइज मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या है? तो फिज़िक्स में आपको 25 जनवरी के 2025 में जनवरी शिफ्ट में आपको दिस इज़ फॉर 99%, 64 to 87, केमिस्ट्री में 62 to 96, मैथमेटिक्स में 39 to 54। दिस इज़ फॉर 99 परसेंटाइल। तुम्हें 99 परसेंटाइल के लिए इतने मार्क्स चाहिए थे। अप्रैल में आते आते वो नंबर बढ़ गए 74 to 90, केमिस्ट्री में 57 to 70, मैथमेटिक्स में 41 to 67। तो डेफिनेटली हम अप्रैल पे फोकस बिल्कुल नहीं करेंगे, हम जनवरी पे अपना पूरा फोकस रखेंगे। तो यहाँ से कुछ चीज़ें जो हमने सीखी 2026 के बारे में, सबसे पहली चीज़ तो ये कि कंपटीशन बढ़ेगा। हर साल की तरह इस साल भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, कट ऑफ भी बढ़ेगी। तो हमें अपनी तैयारी उस हिसाब से करनी है कि हम इस कंपटीशन को सस्टेन कर पाएँ। दूसरी चीज़, डिफ़िकल्टी लेवल भी इंक्रीज़ होगी। एक्सपेक्टेड परसेंटाइल 93.5 है, मार्क्स 100 से 160 के बीच में आपको चाहिए। तो इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी टफर देन 2025। तो तुम्हें चैलेंजिंग क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ एनसीईआरटी पे नहीं बैठना है कि एनसीईआरटी हो गई तो हो गया, नहीं। मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स में कट ऑफ जब बढ़ता है, मैथमेटिक्स में मार्क्स आपको ज़्यादा चाहिए, तो मैथमेटिक्स को कोई भी वीक नहीं छोड़ेगा, मैथ्स पे पूरा फोकस करना है। कमिंग टू बैलेंस प्रिपरेशन रिक्वायर्ड, अब तुम्हें तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस प्रिपरेशन करनी है, और उसको कैसे करनी है वो इस चैनल पे मैंने वीडियोस डाली हैं, उन्हें जाके देखो। जो भी प्रॉब्लम है कमेंट करो मुझे नीचे अपनी प्रॉब्लम, एंड आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू अ सॉल्यूशन। बाय।